मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम ने आज ओरकांडी में मतुआ समाज के लोगों को संबोधित किया। पीएम ने कहा, भारत बांग्लादेश दोनों अपनी प्रगति से दुनिया की प्रगति की बात करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान का विजन बांग्लादेश के लोगों के लिए उत्कृष्ट था। ये जगह भारत बांग्लादेश के आत्मिक रिश्तों की तीर्थ स्थल ये है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर फैल रही लॉकडाउन की अफवाहों पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का समाधान नहीं है। पहले लॉकडाउन करके देखा था, उसके पीछे एक लॉजिक था, क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं था कि कोरोना कैसे फैलता है। तब लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ, इसलिए अभी लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी के भाषण को लेकर किए ट्वीट पर माफी मांगी। उन्होंने लिखा कि अगर मैं गलत हूं तो इसे स्वीकारने में मुझे बुरा नहीं लगता है। कल जल्दबाजी में हेडलाइन और ट्वीट पढ़कर मैंने ट्वीट किया था, हर कोई जानना चाहता है कि बांग्लादेश को किसने आजाद कराया, जिसका मतलब था कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के योगदान को नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र किया था, माफ कीजिए। देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 62,258 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 291 लोगों की मौत हो गई है। अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,19,08,210 हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,61,240 हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में एक सीएचसी मॉडल बना रहे हैं। हमने देश और दुनिया को नो मास्क नो एंट्री का नारा दिया है। वैक्सीनेशन में भी राजस्थान देश में नंबर 1 है। इसी के साथ वैक्सीन सप्लाई कम होने के मामले पर सीएम ने केंद्र पर निशाना भी साधा। पश्चिम बंगाल और असम में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी सिद्धांतों के बिना अपनी राजनीति के तहत हुक द्वारा या बदमाश द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के लिए पश्चिम बंगाल में भारी धनराशि पंप कर रही है। पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें सत्ता से दूर रखकर जवाब देंगे। बंगाल कभी भी भाजपा की ऐसी सांप्रदायिक और भ्रष्ट राजनीतिक विचारधारा के साथ नहीं जाएगा। फोन टैपिंग मामले पर मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर पलटवार किया। धारीवाल ने कहा कि जब एसओजी 3 दिन तक दिल्ली में रही तब उन्होंने अपना वॉइस सैंपल क्यों नहीं लिया। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस दौरान 90,000 फोन किए गए थे। यहाँ की बात करने से पहले उसकी भी जाँच कराएं। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज दौसा के दौरे पर हैं। दौसा पहुंचने पर यहां कार्यकर्ताओं ने पूनिया का जोरदार स्वागत किया। इस पर उन्होंने कहा कि भाजपा परिवार के अपने साथी कार्यकर्ताओं के स्वागत से अभिभूत हूं। कार्यकर्ताओं का यह उत्साह ही संगठन को मजबूत बनाता है। राजस्थान में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। राठौड़ ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की लचर कानून व्यवस्था व नाकामी जग जाहिर है। प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराधों के बाद भी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, तो वह सुरक्षा की आस किससे लगाएगी। उम्मीद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के सख्त रवैये के बाद सरकार महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर हो जाए और महिलाओं को न्याय मिल सके। राजस्थान लोक सेवा आयोग से बड़ी खबर सामने आई है। सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2020 स्थगित हो गई है। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा व आवेदन शुल्क में रियायत का लाभ देने के लिए ये परीक्षा स्थगित की गई है। फिलहाल नई तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है।